ग्रुप डी में न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को मात्र देखते हुए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके शिफ्ट में भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिर्फ देखकर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक ए टाइप है और एक आपका ए टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन में रूट देखकर, अंडर रूट की जो वैल्यू लगी हुई है, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा कि बहुत आसान तरीके से आप इसको बना लेंगे। और इसी में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सभी को सीखने वाले हैं मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में पीडी क्यू आर पर लंब है। क्या दिया है? पीडी जो है क्यू आर पर लंब है। यदि क्यू डी बराबर आपका 8 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू डी और त्रिभुज पी आर डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर इसको मान लेते हैं भाई ये त्रिभुज हमारा पी क्यू हो, क्या है? पी क्यू आपका आर त्रिभुज दिया गया है और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि पी डी यानी पी से यहां डी, पी डी ये होगा आपका पी डी, लंब खींचा गया है। किस पे लंब है? क्यू आर पर। तो ये आपका क्यू आर देखा है, इस पर लंब खींचा गया है, तो लंब का मतलब होगा कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का आपका एंगल बनने वाला है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दिया है क्यू डी। क्यू डी का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो कितना दिया गया है, ये आपका 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ये वाला आपका 8 सेंटीमीटर है। और क्यू आर यानी ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना दिया गया है, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस दिया गया है 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, 24 में 8 हटाएंगे तो आपका 16 हो जाएगा। कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 16 डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो निकालोगे 8 और 16 का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 8 और 16 का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, तो 8 और 16 का आपका रेशियो होगा कितना आ जाएगा आपका 1 और आपका 2 हो जाएगा। तो आपका इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका आपका रेशियो 1 बन जाएगा और यहाँ पर इसका रेशियो कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो 2। तो हमेशा याद रखिए कभी भी यह समकोण त्रिभुज बनता है तो इसका रेशियो, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उसके बेस, जो उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके बेस के अनुपात के बराबर होता है। तो 1:2 इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1:2 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतने पेपर में करना है। ये देखिए इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसको ए बना लीजिए। क्या है आपका? ए दिया गया है। ये आपका बी होगा तो बी बना लीजिए। ये आपका सी दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए ए डी जो है बी सी पर लंब है, बी सी रेखा है, ए डी ऊपर से लंब डाला गया है, ए डी आपका ये क्या है? लंब डाला गया है। लंब डाला जाएगा तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। देखिए इसका क्षेत्रफल, जो 2 त्रिभुज बनते हैं इसका क्षेत्रफल इसके बेस के अनुपात में हमेशा होता है, इतना आपको याद रखना है। अगर ऊपर से लंब डाला जाएगा तो अगर आप ध्यान से देखें बी डी बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, तो बी से डी तक मतलब यहाँ से लेकर आपका ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ए वाली लंबाई हमको पता नहीं, अगर ए वाली लंबाई पता चल जाए तो अनुपात निकाल के मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर डी सी बराबर 15 दिया है। तो डी सी ऑलरेडी डी सी दे दिया है कि आपका कितना है, तो डी सी बराबर आपका 15 दिया गया। कितना है? 15। अगर रेशियो निकालोगे तो क्या दिया गया है, देखिए 5 रेशियो, अगर आप 15 करते हैं तो इसका रेशियो 5 से कटेगा तो आपका 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो आपका 3 होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का रेशियो 1 बनेगा और इसका रेशियो आपका 3 बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल भी इसके बेस के बराबर होगा। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 होगा, अनुपात होगा, इसका कितना होगा 3। तो 1 रेशियो 3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब आता कहाँ से है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर समकोण त्रिभुज होता है तो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। यही होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में, अभी इसको हटा दीजिए, इस वाले त्रिभुज ए बी डी, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसकी हाइट कौन सी होगी? ये आपकी हाइट होगी। क्या होगी? ए वाली हाइट होगी। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस वाले भी त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो ए सी डी, इस वाले त्रिभुज में ये हाइट का वही काम करेगा। इसका भी क्षेत्रफल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, बेस। इसका बेस अलग दिया गया है तो आपका बेस होगा मल्टीप्लाई हाइट होगा। ठीक है, इसको B1 कर दीजिए बेस और इसको B2 कर दीजिए ताकि सेम ना लगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे हाइट सेम काम कर रही है तो हाइट से हाइट आपका कट जाएगा। क्या कट जाएगा? हाइट से हाइट, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो आपका हमेशा वही आंसर निकलता है। क्या निकलता है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा, B1/B2 वही आएगा। जो उनके बेस का अनुपात होता है वही उसके क्षेत्रफल का भी अनुपात हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कहां से आता है आपको रटा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट अगर आपको करना है सिर्फ इतने पेपर में करके आना है। एक सेकंड 2 सेकंड में कर लेंगे। देखिए 5 यहीं पर कर सकते हैं बिना डायग्राम को। 5 सेंटीमीटर बीडी है, डीसी आपको 15, तो 1 रेशियो 3 खट से आप लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया है, यदि
x बराबर 5 प्लस रूट 3 और y बराबर 5 माइनस रूट 3 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए x इक्वल टू आपका दिया गया है 5 प्लस क्या दिया है रूट 3 दिया है, कितना है 5 प्लस आपका रूट 3 है, और y बराबर आपका कितना दिया है, तो y बराबर आपका है 5 माइनस आपका रूट 3 दिया गया है। अगर इसमें ध्यान से देखें हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि x का उल्टा दिया है, दिया तो वहाँ पर कंडीशन लगती है जब क्या हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाऊंगा, क्या करूँगा, देखिए x प्लस वाई का मान निकालूंगा। क्या करूँगा, x प्लस वाई का मान अगर निकालता हूँ तो दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए प्लस माइनस आपका रूट वाला कट जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा, कितना होगा 10 होगा। और x मल्टीप्लाई मैं y निकालूंगा तो x मल्टीप्लाई आपका y कितना होगा, देखिए ये आपका क्या बनेगा, ये आपका a प्लस बी की वैल्यू है, किसकी है a प्लस बी की वैल्यू है, और ये आपका a माइनस बी की वैल्यू है, किसकी है a माइनस बी की। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी होता है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा तो 25 करिए, माइनस b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 22 आ जाएगा। कितना निकल के आ गया 22 निकल के आ गया। अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर x प्लस वाई का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर और माइनस आपको 2x वाई करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो आप रख दीजिए x प्लस वाई कितना आ गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 100 आएगा, माइनस 2x वाई, x वाई 22 है तो 2 का मल्टीप्लाई तो 44 आ जाएगा, कितना होगा 44। अगर 100 में 44 घटाएंगे तो 56 आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है आप खुद बताइए। अब पेपर में आएगा तो आपको सिर्फ कितना करना है, देखिए कुछ भी नहीं, डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का मान 10 होगा, ये इसको इसका स्क्वायर करिए, जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसको घटा दीजिए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यदि a बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 और b बराबर आपका दिया है 3 माइनस 2 रूट 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए सेम वही कंडीशन है इसमें भी, आपका a बराबर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए मैं सब लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है पेपर में, इस फालतू का समझ आएगा। 3 प्लस आपका क्या दिया है 2 रूट आपका 2 दिया गया, यही है ना, और b बराबर आपका क्या दिया है, तो b बराबर आपका है 3 माइनस 2 रूट आपका 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए a वाला कट जाएगा माइनस और प्लस से कट जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, कितना निकल आ जाएगा 6 आ जाएगा। और हमको ए बी का भी मान चाहिए, तो ए बी बराबर आपका कितना होगा, ए बी देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैंने बताया ना, ये आपका ए प्लस बी दिया गया है और ये वाला आपका क्या दिया गया है, ए माइनस बी दिया गया है, वही दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो मैं 9 आएगा और बी का स्क्वायर करूँगा तो ये बी आपका काम करेगा, 2 दूनी 4 आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 9 में 8 अगर आप जाएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका होता कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, क्या होता है होल स्क्वायर और माइनस 2ab कर दीजिए, यही होता है कि नहीं होता। डायरेक्ट आप रख दीजिए, कितना आएगा, देखिए आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो फार्मूला मत लिखिएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा और माइनस 2ab, ab 1 है तो आपका अगर 2 का मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, तो 34 पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कितना होगा 34। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अब पेपर में आपको कितना करना था, देखिए अगर ये फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला को स्किप कर दीजिए, ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी है इसको स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट आप करिएगा तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का मान निकालिए, ए बी का निकालिए और डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि 25x पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप देखते भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, ये आपका 25 आपका x की पावर आपका 4 है और कितना दिया है माइनस वाई स्क्वायर, यही दिया है ना माइनस वाई स्क्वायर, और इसके बराबर आपका क्या दिया गया है, अगर ध्यान से देखो ये आपका दिया है 5x स्क्वायर और माइनस 1/3, कितना दिया है माइनस 1/3 है, और एक बार आपका दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 1/3, कितना है प्लस 1/3, ये आपका दिया गया है, यही क्वेश्चन है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, आपका अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही तो होता है, ये फार्मूला लगा है, ए प्लस बी क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है और आपका होता है ए माइनस बी। लिखना है तो उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका a माइनस बी दिया है, a प्लस बी इधर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, आपका दिया गया है 5 क्या है 5x स्क्वायर और आपका माइनस वाई दिया है, यही होगा ना 5x स्क्वायर और माइनस आपका वाई स्क्वायर। तो इसको जब मैं खोलूँगा तो कितना बन जाएगा, देखिए पूरे का जब मैं स्क्वायर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसा होगा, ठीक है। देखिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हटा देते हैं,
देखिए 5x² का आपका ये होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा, कैसे बनेगा, तो आपका ये 5 होगा x² का, ये आपका होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर, और माइनस आपका y²। तो जब इसको आप खोलोगे तो कितना बनेगा, ये आपका 5x² बनेगा, 5x² माइनस आपका y होगा, और प्लस एक बार प्लस के सीरीज में जाएगा तो आपका 5x² प्लस आपका y होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम चीज़ वही दिख रहा है ना, 5x² माइनस y के स्थान पर इतना है, 5x² प्लस y, तो y के स्थान पर ये है, तो y बराबर कंपेयर करें तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा, और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद बताइए कितना आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब अगर पेपर में आता है तो आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये लिखने में फालतू का समझ आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए 5x² होगा, इसी को a² और माइनस b² दिया है, इसको जब हम खोलेंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा, तो y का मान ऑलरेडी 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को हम छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन नया आए तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाए। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।